आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चाहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार आपके लिए कि सफल लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, बल्कि वे कड़ी मेहनत करते हैं और फिर अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। तो निरंतर प्रयत्न करते रहिए। आपकी सफलता का एक ही मूल मंत्र है आपका नियमित अध्ययन, और नियमित अध्ययन आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाएगा। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। संशय आत्मा कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? जवाब में ज्ञानेंद्र पति को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। सन 2006 ईस्वी में संशय आत्मा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति जी को दिया गया। दूसरा प्रश्न बनन में बागन में बगरो बसंत हैं, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शब्द से ग्रहण किया जाएगा? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने लक्षणा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न ब्रज कोकिल किस रचनाकार को कहा जाता है? ब्रज कोकिल किस रचनाकार को कहा जाता है? जवाब में आपने सत्यनारायण कविरत्न को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति जी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? 5वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, बिल्कुल सही उत्तर। 6वां प्रश्न संख्या 6 है कि डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रबोधनी कविता से अवतरित यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। 7वां प्रश्न है कि कट गुलाब का प्रकाशन वर्ष क्या है? कट गुलाब रचना मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई 1996 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 8 हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? उदय नारायण तिवारी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पीजी खेर, बाल गंगाधर खेर थे। 10वां प्रश्न रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? जवाब में अभिनव गुप्त को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना आपने, बिल्कुल सही उत्तर। 12वां प्रश्न पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचनाकार के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को आपने चुना, तो राइट आंसर है आपका। 13वां प्रश्न है कि आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? आज और आज से पहले यह आलोचनात्मक रचना कुंवर नारायण की है। 14वां प्रश्न कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? जवाब में आपने 10 द्वार से सोपान तक सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1991 ईस्वी में 10 द्वार से सोपान तक कृति के लिए हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया।
15वां प्रश्न है कि आत्मा की आंखें, धूप और धुआं किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1964 ईस्वी प्रकाशन वर्ष आत्मा की आंखें का, वहीं धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लेखक कौन है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने गोविंद मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1998 ईस्वी में इस रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 17वां प्रश्न है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18, महाअंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? महाअंधेर नगरी नाटक विजयानंद द्वारा लिखा गया नाटक है और 1892 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 19 है कि विलक्षण बात तब होनी चाहिए जब हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से न होता। यह कथन किस विद्वान का? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि विलक्षण बात तब होनी चाहिए जब हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से न होता, और जवाब में बच्चन सिंह को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 20, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, यह पंक्तियां सूरदास की हैं। 21वां प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य रचना है? चरणदास चोर नाट्य कृति का रचनाकार आपने हबीब तनवीर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 22वां प्रश्न, मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में मोहन राकेश को चुना आपने, राइट आंसर। 23वां प्रश्न है कि आधुनिक ब्रजभाषा काव्य की बृहत त्रयी में शामिल कवि कौन है? और 23वें प्रश्न का सही जवाब, आधुनिक ब्रजभाषा की जो बृहत त्रयी है इसमें भारतेंदु और जगन्नाथ दास रत्नाकर तथा सत्यनारायण कविरत्न, ये 3 राइटर आते हैं। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है कि छायावाद की चतुष्टयी में शामिल कवि कौन है? और सूर्य कांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। देखिए, बृहत त्रयी में जो है वर्मा नहीं कैलकुलेट की जाती हैं, लेकिन चतुष्टयी में वर्मा को भी कहा जाता है, और प्रसाद पंत, निराला, वर्मा ये लोग छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? रसिक प्रिया केशवदास की रचना, काफी चर्चित रचना है। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने अपनी काव्य यात्रा बालेंदु उपनाम से प्रारंभ की थी? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि नौ रस तरंग के रचनाकार कौन है? तो नौ रस तरंग के रचनाकार बेनी प्रवीण है, 1817 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो मधुलिका, अपराजिता और किरण बेला तीनों ही काव्य कृतियां रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की है। अगला प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं कृति के रचनाकार कौन है? तो यह रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य घरौंदा नाटक के नाटककार कौन है? तो यह शंकर शेष के नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ डॉक्टर धर्मवीर का है। अगला प्रश्न है कि मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मंजीर काव्य संग्रह गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है साथियों कि सूखा बरगद उपन्यास का रचनाकार आपको बताना है। सूखा बरगद उपन्यास का रचनाकार आपने मंजूर एहतशाम को चुना, 1986 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि रूप राशि और चित्ररेखा के रचयिता कौन है?
तो रूप राशि और चित्र रेखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। रूप राशि 1931 ईस्वी, चित्र रेखा 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल की है। 1944 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि रजनी दर्पण बिना दीवारों का घर नाटक के नाटककार कौन है? तो रजनी दर्पण बिना दीवारों का घर नाटक मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न है कि कनक छरीसी कामिनी काहे को कटछीन, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा शेख आलम। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया के रचनाकार कौन है? तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया रामानंद तिवारी की रचना है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो जवाब हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। अगला प्रश्न है कि सिंहासन खाली है नाटक के नाटककार कौन है? तो सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह का नाटक 1974 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि सती मैया का चौरा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सती मैया का चौरा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। 1959 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि भस्मांकुर किस विधा और छंद में लिखी गई रचना है? तो भस्मांकुर जो है 1971 ईस्वी की बरवे छंद में लिखी गई रचना है, नागार्जुन की रचना है। अंग दर्पण एवं रस प्रबोध के रचनाकार कौन है? अंग दर्पण और रस प्रबोध दोनों ही रचनाएं रसलीन की है। अंग दर्पण 1937 ईस्वी, रस प्रबोध क्षमा करें, अंग दर्पण 1737 ईस्वी, 1737 ईस्वी और रस प्रबोध 1741 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि महाराणा का महत्व चित्रधारा काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो महाराणा का महत्व चित्रधारा काव्य कृति जयशंकर प्रसाद की रचना है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्रधारा 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मलयज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? तो मलयज की डायरी ग्रंथावली नामोर सिंह द्वारा लिखी गई 3 खंडों में विभक्त रचना है। अगला प्रश्न है कि कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है? तो यह आत्मकथा है ममता कालिया की 2011 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक जाक देरिदा की है। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी की लेखिका कौन है? तो बिखरे मोती कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? तो जवाब हो जाएगा रांगे राघव ने। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग जय हिंद साथियों।